आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक पार्ट हम लोग सीखते हैं कि कैसे हमारी इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूवमेंट होती है। जैसे कोई भी हमने कंडक्टर को हमने कंसिडर किया, कोई भी हमने एक कंडक्टर लिए हुए, तो कंडक्टर में हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो सपोज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जिसको पॉइंट के फॉर्मेट में हम लोग रिप्रेजेंट किए। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अब जो आपकी कंडक्टर के इनसाइड में होती है वो रैंडमली मूव कर रही होती है, रैंडमली वो मूव कर रही होती है और उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, उस इलेक्ट्रॉन की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो सपोज़ मैंने कंसिडर किया कि ये इलेक्ट्रॉन सपोज़ इधर मूव कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज़ इधर मूव कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज़ इधर मूव कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज़ ऐसे मूव कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज़ ऐसे मूव कर रही है। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इस इलेक्ट्रॉन के। जब हमने बैटरी से इसे कनेक्ट नहीं किए हैं तब इसकी केस ये हमारी होती है। ठीक है, तो थोड़ा और हम लोग डिटेल में समझते हैं कि जैसे हमारी ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। इस वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की, तो यहाँ की इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। इस वाले की बात करा तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी u3 है। इस तरह से आप n तक आप कंसिडर कर सकते हैं। अब क्या होती है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स ये किसी पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स में भी हम यहाँ पे आपकी कंडक्टर के इनसाइड में आपकी एटम होती है जी। तो ये एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, इस एटम के साथ कोलिजन होगी। जब ये कोलिजन क्रिएट इसके अंदर होती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमारी होती है ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। मीन्स ये इसकी वेलोसिटी u है, तो ये जब इसके साथ एब्जॉर्ब होगी तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अच्छा, इस वाले की मैं बात करूं, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमारे कोई इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे ना जी। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसमें अगर आपकी थर्मल एनर्जी में कुछ भी चेंजेस आ रही है, मीन्स एक्सटर्नल से कोई भी थर्मल एनर्जी आ रही है, तो उस थर्मल एनर्जी के वजह से हमारी ये इलेक्ट्रॉन जो है, शायद ये इलेक्ट्रॉन या इसमें और भी कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रही होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन आपकी बाहर की ओर मूव हो जाती है, क्योंकि उसे एनर्जी मिल गया। उसे एनर्जी मिल जाने से वो इलेक्ट्रॉन उस जगह से बाहर निकल जाती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गई, यहाँ पे कोई कोलिजन हुआ, ये इधर चली गई, तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव करी थी इसे भी इस तरह से कोई केस बना होगा आपकी। ठीक है, तो फाइनली हमने बोला कि u1 हमारी ये हो गई, u2 हमारी ये हो गई, u3 हमारी ये हो गई, और ये जब कोलिजन क्रिएट कर रही है तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो फाइनली यहां तक आपको क्लियर हो रही होगी। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये कोलिजन हो गई, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि ये केस कंटिन्यूसली होती रहेगी, ये केस कंटिन्यूसली होती रहेगी। तो फाइनली जब ये कोलिजन हो जा रही है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये मूव करेगी, बाहर निकलेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हम लोग 0 बोल रहे हैं जी। ठीक है, एक्चुअल में जैसे इसकी कुछ वेलोसिटी है तो इस वाले पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी जी। तो फाइनली हम लोग जो कंसिडर करते हैं, जब बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते कोई कंडक्टर को, तो इसकी इस इलेक्ट्रॉन जो होती है सारे की जो वेक्टर सम होती है उसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे कंडक्टर में अगर हमने बैटरी से अगर इसे कनेक्ट नहीं किए, मीन्स एक्सटर्नल से कोई एक्सटर्नल एफर्ट इस पर नहीं डाल रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास जो ये टोटल सम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का सम 0 हो जाएगी।
ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि इसी वाले केस की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसी वाले केस की मैं बात कर रहा हूं कि अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन्स को, इस कंडक्टर को मैंने बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ। अब इस कंडक्टर को हमने बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। बैटरी से हमने एक्सटर्नल इफेक्ट इस पर डाल रहे जी। जैसे बैटरी क्या चीज़ होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। बैटरी होती है हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बैटरी के ऊपर भी एक अच्छा सा लेक्चर हम लोग बनाएंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जी, जिसको हम लोग ई बोल सकते हैं जी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने की वजह से हमारी जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ मूव कर रही थी, अब थोड़ा टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड की ओर मूव कर जाएगी। मीन्स ये जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किधर मूव हो जाएगी, जो एक्चुअल पोजीशन पहले ये जाती थी अब थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब ये वाली जो इधर जा रही थी थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये जो इधर जा रही थी वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स आप इस इलेक्ट्रॉन्स को देख पा रहे हो, इसमें से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव की ओर शिफ्ट हो जा रही है, शिफ्ट हो जा रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। जो बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल जो कनेक्ट किए उधर थोड़ी सी शिफ्ट हो जा रही है, मीन्स ड्रिफ्ट हो गई उस डायरेक्शन में। तो वहाँ पे एक वेलोसिटी जनरेट हो गई। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गई जी, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गई जी, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गई जी। तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी with which the free electron in a conductor get drift towards positive end। मीन्स ये जो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है, इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है उसी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग VD से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बोले जी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके सारे एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज इसको 1 बोल दे रहे, इसको 2 बोल दे रहे, इसको 3 बोल दे रहे, इसको 4, इसको 5 और डॉट डॉट के काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ जी V1 VAVG1 VAVG2 इस तरह से VAVGN। और एवरेज निकालते कैसे जी, सबको ऐड करके और उसी नंबर से हम लोग डिवाइड करते। तो ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक जनरल फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग थोड़ा ड्राइव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास क्या होती है कि ये जो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स हमने बोला, फर्स्ट हम लोग सबसे फर्स्ट वाले की बात करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स हमने बोला हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एटम के साथ ये कोलिजन करेगी तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जस्ट इसके कोलिजन से थोड़ा सा पहले, मतलब कोलिजन होने से पहले इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी जी। ये जो एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसके साथ कोलिजन करेगी तो तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी डेफिनेटली। लेकिन उससे जस्ट पहले इसकी कुछ वेलोसिटी होगी जी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो जिसको हमने v1 बोल दिया। इसी तरह से v2 की भी बात करेंगे, इसी तरह v3 की भी बात करेंगे, इस तरह डॉट डॉट करके vn की भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बात किया कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रही थी पहले, जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, अब बैटरी से कनेक्ट किया तो इधर चलेगी, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई जिसकी वजह से एक फोर्स इस पर अप्लाई होगी। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ F = तो हम लोग बोलेंगे QE बोल सकते हैं, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रीड किए है सारी चीज़। तो वेक्टर F = हम लोग बोल सकते हैं Q को हम लोग E बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी जी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की अप्लाई हो रही है, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपकी क्लियर होगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रही है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v1 है। इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल वेलोसिटी u2 है।
अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कुछ कोलिजन होगी जी उसके पास। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है और यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होती है। तो इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ U1 की बात करें, V1 की बात करें, तो टॉ 1 की हम लोग बात करेंगे जी यहाँ, तो इसको टॉ 1 हम लोग बोलेंगे। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरे वाली की भी बात कर सकते हैं। दूसरे वाली को हमने इस डायरेक्शन में लिया हुआ, तो इसको मैंने U2 बोला, इसको मैंने V2 बोला, तो इसकी तो टॉ 2 हो जाएगी जी। तो यहां से आप इसको देखोगे U1 V1 देख रहे हो, तो यहां की कुछ वेलोसिटी है, यहां पे कुछ वेलोसिटी डिफरेंट है, यानी कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट हुई है यहां पे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए ये नहीं होती, बहुत ही स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगी जी। तो जब एक्सेलरेशन जनरेट होगी तो फोर्स का फॉर्मूला हम ये भी बोल सकते हैं, ma इज इक्वल टू माइनस ई। एम एक्सेलरेशन को हम लोग बात कर रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस ई अपॉन एम। तो ये जो चार्ज पार्टिकल जो मूवमेंट कर रही थी उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई a इज इक्वल टू माइनस ई को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई को, इस ई को इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और एम को मास हम लोग बोल रहे हैं चार्ज पार्टिकल के। तो हमने एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया हुआ है। इस एक्सेलरेशन को मैं थोड़ा साइड में करके लिख दे रहा हूं। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब हमारे पास आ रही है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है जैसे VAV1 फर्स्ट वाले की मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँगा। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो क्या बोलूँगा, U1, इसका एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो U1 प्लस V1 अपॉन 2 बोलेंगे जी। सिंपल सी बात है, दो अगर दिया रहे तो उसका एवरेज कैसे निकाल, दोनों को ऐड कर तो डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से अगर मैं VAVG2 निकालूंगा तो U2 प्लस V2 अपॉन 2, और इसी तरह से अगर हम लोग n तक का निकालेंगे VAVGN, दैट मीन्स UN प्लस VN, सारे को वेक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे, अपॉन 2 हो जाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, V1 की वैल्यू क्या है ये हम निकालना चाहते हैं। हमारे पास U दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, एक्सेलरेशन पता है, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A टॉ 1 बोल सकते हैं। इसी तरह से इसकी बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं V2 इज इक्वल टू U1 प्लस A टॉ 2 बोल सकते हैं। इसी तरह से Vn का भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ, V1 प्लस U1 प्लस A टॉ 1 बाई 2। इसी तरह से मैं यहाँ बोल रहा हूँ V2 U2 A टॉ 2 बाई 2। इसी तरह से हम लोग nth वाले की बात करेंगे UN प्लस A टॉ n अपॉन 2। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी U1 प्लस A टॉ 1 अपॉन 2, U2 A टॉ 2 अपॉन 2, और UN A टॉ n अपॉन 2। तो फाइनली हमने V1 जो होती है, मीन्स आप जो पहले वाले चार्ज पार्टिकल है उसका हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, दूसरे का भी निकाल लिया, तीसरे का भी निकाल लिया, इस तरह से n तक चले गए। तो हम क्या करते हैं, इन सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। दैट मीन्स इन सारे वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, नोट कर सकते हो आप। अब मैं इन सारे को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। दैट मीन्स
u1 प्लस a tau 1 अपॉन 2 u2 a tau 2 अपॉन 2। इसी तरह से हम लोग डॉट डॉट एन तक जा सकते हैं। un a tau n अपॉन 2 और टोटल के डिवाइड में हमारे पास क्या है, n है। टोटल के डिवाइड में हमारे पास n है, तो मैंने ये कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखूंगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 un, ठीक है, प्लस a tau 1 tau 2 tau n और टोटल के डिवाइड में हमने बोल दिया n बोल दिया। तो इसका सम क्या होती है, जीरो होती है, जो हमने पहले इस इनिशियल में हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। तो इसके हम ओवरऑल को हम लोग जीरो बोल सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास आ गई जी वेक्टर ए का वैल्यू आप चाहे तो पुट कर सकते हो। ए का वैल्यू हमने निकाल के रखे हुए थे माइनस ई अपॉन एम, ठीक है, और ये जीरो हो गया तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ जा रही है tau 2 tau 3 tau n अपॉन n, और 2 है तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दा। जैसे मैंने इन सब को एवरेज अगर निकाल रहे हैं तो सबको ऐड करते हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। इससे tau 1 tau 2 tau 3 tau n तक जाते हो, n से कर देते हो, मीन्स ये भी एक एवरेज है हमारे पास आ गई जी रिलैक्सेशन टाइम का। तो इसको हम लोग tau से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट मीन्स माइनस ई अपॉन 2m इंटू tau। तो यही तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी। आई होप यहां तक क्लियर है। लेकिन बुक में हमारे पास थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होती है कि बुक में हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं दिया होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारे पास जो बुक में हमारे पास कंसिडर करते हैं, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बुक में हमारे पास ये गिवन दिए होती है, बुक में हमारे पास कुछ इस तरह के केस दिए होते हैं कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कंसिडर करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं u1 u2 u3 u4 जो भी ले रहे थे, बोलते ये चार्ज पार्टिकल जाकर यहाँ कोलिजन करेगी, यहाँ कोलिजन करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो फिर यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल निकलेगी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी उसको वो जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, u1 को जीरो ले लेते हैं, u2 को जीरो लेते हैं, u3 को जीरो लेते हैं। इस तरह से फाइनली अगर आप बोलोगे तो आपके पास सिर्फ वेलोसिटी एक एग्जिस्ट करेगी, v1 एग्जिस्ट करेगी, v2 एग्जिस्ट करेगी, इस तरह से vn एग्जिस्ट करेगी, और डिवाइड में हमारे पास n हो जाएगी। तो हमने फाइनली हमने बोला हुआ है, हमारे पास ये ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ है कि v1 का वैल्यू है u1 प्लस a tau 1, u2 प्लस a tau 2, इस तरह से डॉट डॉट करके a tau n अपॉन n। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं u1 प्लस u2 डॉट 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 के un प्लस a tau 1 tau 2 tau n अपॉन n, और यहाँ पर भी आप n कंसिडर कर सकते हो। तो ये तो जीरो होती है जो हमने ऊपर में किया हुआ ऑलरेडी, ये हमारे पास जीरो होगी। तो फाइनली हमारे पास एक ही रिजल्ट बचती है वेक्टर a, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, तो इसी को हमने tau बोला। और a का वैल्यू हमने निकाल के रखा माइनस ई अपॉन m tau। तो ये 2 में क्या चेंजेज आती है, बहुत सारे बुक में आप एनसीईआरटी बुक वगैरह देखोगे तो आपको ये मिलेगी रिजल्ट, हाँ। लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आप कंसिडर करते हो तो ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी कंपेयर देन दिस, तो ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। लेकिन हमारे बुक वगैरह में जो है वो यही देते हैं, तो आपको यही लेके कंसिडर करके चलनी। तो आई होप यहाँ तक आपके सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हमने डेरिवेशंस निकाल लिया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव करने के लिए सीखे। अब हमें रिलेशन निकालनी करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं कंडक्टर की। ये हमारी कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर की अगर मैं लेंथ बोलूं तो सपोज इसकी लेंथ हमारी L है। इसमें I करंट पास हो रही है, इसमें I करंट पास हो रही है। जब करंट I पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगी जी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होगी। अब हमें क्या करना है, हमें करंट निकालनी है। तो हम लोग इसमें से कोई भी छोटा सा एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। मीन्स ये डॉटेड वाले पोर्शंस में कंसिडर कर रहा हूँ और ये वाले डॉटेड पोर्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स अगर हमारी एक कंडक्टर है तो ये छोटा पीस की मैं बात कर रहा हूँ, इस छोटे वाले पीस की बात कर रहा हूँ। तो इसी छोटे वाले पीस की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं इस पोर्शंस को मैं ए बोल दे रहा हूँ, इस पोर्शंस को मैं बी बोल दे रहा हूँ। तो बहुत ही स्मॉल लेंथ, ये जो हमारा कंडक्टर है इसका बहुत ही स्मॉल वाले पार्ट है, तो इसको हम लोग डेल्टा एल बोल सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब इस वाले डेल्टा एल की जो मैं बात कर रहा हूं, डेल्टा एल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रिक किधर फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ट्रांसफर होगी तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। सिंपल सी बात है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। तो लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डेल्टा क्यू बोल सकता हूं। डेल्टा क्यू इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एन ई बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई तो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होती है, एन ई होती है। तो एन टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे। एन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए। मीन्स बी से ए तक कितना ट्रांसफर हो रही है, उसको टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बोले। तो चलिए एन की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ। एन की मैं वैल्यू यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ, एन की वैल्यू मैं निकालूंगा। तो एन कैसे निकाल सकते हैं जी, कि ये जो रीजन है, ये जो मैंने छोटे वाले जो पोर्शंस की अगर मैं डिस्कस किया हूँ, इस वाले रीजन की बात किया हूँ, तो ये एक तरह से ये वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर। इतना जो रीजन की बात कर रहा हूँ तो इतना वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रही है। तो और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले पोर्शंस वाले, यानी मीन्स इसको जब कट करेंगे तो इस वाले पोर्शंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमने वॉल्यूम है अब उस उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितना है वो मुझे पता चल जाएगी। दैट मीन्स हमारी एन इंटू डेल्टा वी को हम लोग यहाँ पे डेल्टा वी को हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा वी को हम लोग द चेंज वॉल्यूम की बात करें, मतलब स्मॉल वाली पोर्शंस की बात कर रहे हैं। तो एन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी एन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, एरिया इंटू लेंथ। मीन्स ये जो एरिया है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं बोल रहा हूँ ए बोल रहा हूँ, ये हमारे पास यूनिफॉर्म है। तो ये रॉड है जो हमारी रॉड बोले या कंडक्ट जो किसी भी की बात कर सकते हैं, ये ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ हमारा कितना है जी, डेल्टा एल है, ठीक है। ये ए है और डेल्टा एल है, मल्टीप्लाई कर देते वॉल्यूम आ गई। दैट मीन्स
इंटू डेल्टा एल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए इंटू डेल्टा एल। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, डेल्टा एल है यहाँ पे आपकी, तो इसको भी तो आप निकाल सकते हो। डेल्टा एल इज इक्वल टू वी डी इंटू डी टी। ये अगर आप चेंज निकालना चाहते हो तो इसकी वेलोसिटी से और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत ही स्मॉल लेंथ की बात करें तो टाइम भी क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी। तो बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू वी डी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की बात करेंगे जी, तो फाइनली एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जा रही है एन ए वी डी डेल्टा टी। तो हमने क्या कर दिया, इस एन की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। डेल्टा क्यू, एन की वैल्यू हमारे पास है एन ई ए वी डी डेल्टा टी, मतलब इसको मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट में लिख दिया। अच्छा, इस डेल्टा टी को नीचे कर सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अच्छा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को ही तो हम लोग करंट बोलते थे, तो फाइनली एन ई ए वी डी। तो करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आगे बहुत ही सिंपल टेक्निक से बताया हूँ, बुक के रेस्पेक्ट में काफ़ी इजी है कॉन्सेप्ट। तो आई होप जितना मैंने आज बताया ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इस वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, जिसमें आई क्या है जी, हमारे पास करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ए क्या है जी, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वी डी क्या है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो फाइनली आप इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हो।